नमस्ते। अनुभूति टैरेट की इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और देखेंगे जिस भी चीज़ की आप प्रतीक्षा कर रहे थे बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, उसका आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर आज मैंने कार्ड शफलिंग पहले ही करके रखी है और सभी कार्ड्स पहले ही निकाल कर आज पूरा स्प्रेड तैयार है रीडिंग के लिए। आपको बस अभी अपनी रीडिंग सुननी है। ये जो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है वो बता रहा है मदहोश, और 5 ऑफ सॉर्ड का बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। और हमारा सवाल है, जिसकी भी आप प्रतीक्षा कर रहे हो उसका आगे क्या होने वाला है। यानी प्रतीक्षा का आपका जो विषय है वो कहीं ना कहीं मदहोश और ईर्ष्या उसका कारण है। और ये दो चीज़ें ऐसी थी जिसके कारण आपके रिश्तों में दूरी आई या रिश्तों में कुछ समस्या निर्माण हुई। और ये जो चीज़ें हैं ये हो सकता है आपको भी नहीं पता हो, पर ये चीज़ें आपके ही अंदर थी और इसके कारण ऐसे कुछ लोग आपके जीवन में आए जिन्होंने इन दो चीज़ों से आपके रिश्तों में बहुत सारी समस्या लाने की कोशिश की। और उसके बाद आपने अपने लिए एक्शन लिया है और वो जो युद्ध चल रहा था वो रुक गया। कुछ समय के लिए तो रुक ही गया, पर अब आप वो ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ चालू है उसमें। और उससे आपके जीवन पर या आप जो भी कर रहे हो उसमें कुछ न कुछ उसका परिणाम हो रहा है, दिख रहा है। और अब आप ये चाहते हो कि ये सब कुछ पहले की बातें हैं, आप इससे बाहर आ चुके हो, तो अब आप इस प्रतीक्षा में हो कि ये सब कुछ ठीक कब होगा, क्योंकि ये सभी पुरानी बातें हैं। अब हम देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि इस प्रतीक्षा का आगे क्या होने वाला है। पहले के जो दो कार्ड्स है वो है 2 ऑफ कप और नीचे है 4 ऑफ कप। ये कार्ड बता रहे हैं कि जो भी लोग आपके जीवन में आए या आपकी अंदर की शक्ति आने वाले समय में वो शिव शक्ति संतुलित होते हुए दिख रही है। यानी अभी आपके ये जो दुर्गुण थे जिसके वजह से बहुत सारी समस्या आपके जीवन में आई थी वो अब दूर हो गए हैं, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अभी आप आने वाले समय में संतुलित रहोगे। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी है और इसके कारण आप संतुलित हो। इसीलिए जिन लोगों ने आपको परेशान किया वो लोग या तो जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो आपको आने वाले समय में बहुत सारा प्यार देने वाले हैं। अभी की आपकी कुछ स्थिति ऐसी है कि आप प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो, क्योंकि अभी आप इन सभी बातों से, जो पहले की बातें हैं, अतीत से जुड़ी बातें हैं, वो अभी भी आपको बहुत परेशान कर रही है। अभी भी
कुछ ना कुछ ऐसी समस्या है, रिश्तों में हो सकती है, या आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ बाधाएं हो सकती है, जिसके कारण जैसा आप करना चाहते हो वैसे सब कुछ नहीं हो रहा और ब्रह्मांड कुछ अलग ही करना चाहता है, जिसके कारण आप निराश दिख रहे हैं। पर आने वाले समय में सब कुछ सही होने वाला है। आप खुद संतुलित होने वाले हो और इसके कारण आपके जीवन में जो भी स्थितियां बनेगी वो आपके हित में ही रहेगी। उसके आगे का जो कार्ड है वो भी बहुत अच्छा कार्ड है, 4 ऑफ वैंड का कार्ड है और उसके नीचे है 9 ऑफ सॉर्ड। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि पहले आपकी कुछ, या तो अभी तक आपकी स्थिति ऐसी है जहाँ पर आप बहुत सोचते हो किसी बात पर, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या तो जो भी हुआ उसके बारे में बार बार आप सोचते रहते हो, या कई सारे विचार आपको परेशान करते हैं कि अब आगे क्या होगा। ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो विचार है वो आपको परेशान करते थे। ये पहले की, बहुत पहले की बात भी हो सकती है, या तो अभी भी आप कुछ किसी बात पर ज़्यादा विचार कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। जो आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, पर असल में जिसके बारे में आप इतना चिंतित हो वो बातें इतनी मुश्किल नहीं है। ये जो यहाँ पर चित्र है ये बता रहा है कि आप जिसके बारे में इतना चिंता कर रहे हो वो, उसमें आपको कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिलेगा अगर आप ध्यान से देखते हो। अगर आप आँख पर ऐसे ही हाथ रखकर सिर्फ विचारों में डूबे रहोगे और कृति नहीं करोगे तो फिर समस्या और बढ़ सकती है। पर अगर आपने कृति करना शुरू किया, विचारों पर नियंत्रण करके, अगर आप जो उपाय है उसके लिए क्या करना ज़रूरी है उस पर अगर आप ध्यान देते हो तो आपका रास्ता आसान होने वाला है। और यही चीज़ें आने वाले समय में हो रही है। 4 ऑफ वैंड का कार्ड है, खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है। ये जो आपकी मन की स्थिति थी ये दूर हो रही है, निगेटिविटी जा रही है और सेलिब्रेशन आ रहा है, बहुत सारा प्यार आ रहा है। ये भी कार्ड प्यार का है, ये भी कार्ड प्यार का है और ये भी कार्ड प्यार और सेलिब्रेशन का है। यानी अभी आप संतुलित जो हो चुके हो या हो रहे हो उसके कारण बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। और जो भी आप कर रहे हो या रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, जो समस्या रिश्तों में थी वो अब रिश्ते बड़े अच्छे हो रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हो, अंतर्ज्ञान शक्ति से जुड़ा हुआ काम करते हो तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है। नवंबर का महीना आपके लिए खास हो सकता है। अगला जो कार्ड है वो है हाई प्रिस्टेस और नीचे है 3 ऑफ वैंड। 3 ऑफ वैंड का ये कार्ड बता रहा है कि आपने जहाँ पर दूरदृष्टि से बहुत कुछ प्लानिंग किया था और उसके लिए बहुत कुछ एक्शन भी ली थी, ये जो आपकी स्थिति थी
जहाँ पर आप बहुत कुछ करना चाहते थे, वहाँ आने वाले समय में ये दिख रहा है कि आप अंतर्ज्ञान शक्ति का उपयोग करते हुए, संतुलित रहते हुए चुपचाप बहुत कुछ काम कर रहे हो। चुपचाप इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यानी आप ईश्वर से जुड़कर समृद्ध होते हुए दिख रहे हो, संतुलित होते हुए दिख रहे हो। और ये जो व्यक्ति रहती है वो बड़ी ज्ञानी रहती है, आध्यात्मिक रहती है, वैसे आप हो रहे हो। और यहाँ पर 3 ऑफ वैंड का कार्ड है जो बता रहा है कि मुझे बहुत कुछ करना है, इसीलिए आप इस ऊर्जा में आकर बहुत कुछ काम कर रहे हो, पर आप दिखावा नहीं कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो चुपचाप कर रहे हो। द हैंगमैन और ऊपर का जो कार्ड है वो है लवर का कार्ड, जहाँ पर इस जो भी स्थितियाँ आपके जीवन में बनी, रिश्तों में जो समस्या आई या ये जो लोग आपके जीवन में आए, इसके कारण आपने अपने आप को हैंगमैन की ऊर्जा में रखा, जहाँ पर आप ये बातें, सभी बातें समझने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, या इस तरह से ये सब कुछ क्या हो रहा है। और अपने आप की भी आपने बहुत खोज की है, और जो ठहराव आपके जीवन में आया, उस ठहराव ने आपको ज्ञानी बनाया। और उसके बाद अभी ब्रह्मांड, यहाँ पर एंजल्स, देवदूत आपको बहुत सारे आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। यानी आपकी जो शिव शक्ति है उससे देवदूत आशीर्वाद दे रहे हैं, सूर्य भी है। और ये अंक 6 जो है ये बता रहा है कि अब स्थिरता आ रही है जीवन में, स्टेबिलिटी आ रही है, रिश्ते अच्छे होंगे। अगर पहले कुछ लोगों ने आपको परेशान किया भी था तो वो लोग भी आपको अभी बहुत सारा प्यार देंगे। वो लोग भी अभी सकारात्मक सोचेंगे आपके बारे में, क्योंकि अभी आप खुद सकारात्मक सोच रहे हो, और इसी के कारण वही ऊर्जा आपको बाहर भी दिखेगी। अगला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड, और उसके नीचे है 2 ऑफ सॉर्ड, जहाँ पर चीज़ें आपको नहीं समझ रही थी, या कुछ ऐसी बातें थी जो शायद आप सिर्फ अंतर्ज्ञान शक्ति से समझ रहे थे, सामने आपको वो सब दिख नहीं रहा था। तो उसके बारे में कुछ न कुछ यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। बहुत तेज़ी से या तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है जो आपको इसके बारे में स्पष्टता देगा, या तो आप बहुत तेज़ी से कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो, यानी वो आपके विचार लेकर आप बहुत घाई में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सोच समझ कर करें। अगला जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है,
और ऊपर है सन कार्ड। सन कार्ड आया है मतलब बहुत सभी चीज़ें पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है। पहले आपके साथ कुछ भी हुआ हो, स्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों न हो, आने वाले समय में आपको सक्सेस भी मिलने वाला है और आप सकारात्मक होते हुए दिख रहे हो, नेतृत्व करते हुए दिख रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड यानी स्पष्टता आ रही है। सन का भी कार्ड बता रहा है स्पष्टता आ रही है। बड़े पद पर आप काम कर रहे हो, जिम्मेदारियां उठा रहे हो, एक्शन ले रहे हो। आपके विचार लोगों को ज्ञान देने वाले हैं। आपके विचारों के द्वारा कई सारे लोगों के जीवन में आप एक नई सुबह ला सकते हैं, यानी उनके जीवन का अंधेरा आप दूर कर सकते हो आपके विचारों के द्वारा। और ये आपका पैशन बनने वाला है। ये जो भी आप काम कर रहे हो उसमें बहुत कुछ आप करने वाले हो। ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिला है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।